बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शशम क्लास, कैसी हैं तमाम तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम यूनिट खेल की मश्क और रीडर करेंगे। सबसे पहले हैं सवालात के जवाबात। पहले सवाल का जवाब है, खेल इंसान में नज़्म व ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल पैदा करते और पोशीदा सलाहियतों को उजागर करते हैं। दूसरा, आँख मचोली, गिल्ली डंडा, किकली, कबड्डी, कोकला छपाकी। तीसरा जवाब, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। जवाब नंबर 4, इंसानी जिस्म की नशोनुमा और सेहत व तंदुरुस्ती का दारोमदार खेल कूद पर है। इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। खेल कूद की बदौलत जिस्मानी वजूद मजबूत और चाक चौबंद रहता है। जवाब 5, किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी। और सवाल नंबर 2 है जुमले, अल्फाज के मायने और उसके बाद जुमले हैं। पहला लफ्ज़ है रसीले, इसका मायने है रस भरे। जुमला है, रसीले और शीरीं बोल दिल पर असर करते हैं। दूसरा लफ्ज़ लाज़वाल, मायने है जिसको ज़वाल ना हो, यानी हमेशा रहने वाला। मुसलमान अखुवत के लाज़वाल रिश्ते से मुंसलिक हैं। तीसरा लफ्ज़ मुक़द्दस, इसका मायने है पाक और जुमला है कुरान मजीद हमारी मुक़द्दस किताब है। चौथा लफ्ज़ है मकबूल, इसका मतलब मशहूर और जुमला है देहाती बच्चों में गिल्ली डंडा एक मकबूल खेल है। पाँचवा, मुज़य्यन, इसका मतलब आरास्ता और जुमला है खेल हमारी सकाफ़ती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन हैं। सवालात के जवाबात और जुमले, ये वाला काम आपने नोटबुक पर करना है। और उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इराब लगाएं, या आप अपनी बुक पर करेंगे, रफ भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। पहला लफ्ज़ है हैसियत, फिर मुंसलिक, सकाफ़त, सब्र और तहम्मुल। और सवाल नंबर 5 और 6 है। पाँचवा है मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। मुज़क्कर अल्फाज हैं खेल, हौसला, वक्त, और मुअन्नस हैं सेहत, तबीयत और रात। और सवाल नंबर 6, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। जज्बा का जमा है जज्बात, हित्ता हित्ते, सलाहियत सलाहियतें, अमल अमाल, मामूल मामूलात और बच्चा का बच्चे। सवाल नंबर 8 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, यानी उलट अल्फाज। शीरीं कड़वा, मारूफ गुमनाम, शहर गाँव, कौमी बैनुल अक़वामी, मोहब्बत नफ़रत। और सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है, यानी सर्कल करना है। पहला MCQs है, पाकिस्तान का कौमी खेल है। ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी। दुरुस्त जवाब है हॉकी। और दूसरा MCQs, गिल्ली डंडा किन का मरगूब खेल है। शहरी लड़कों का, शहरी लड़कियों का, देहाती लड़कों का, देहाती लड़कियों का। दुरुस्त जवाब है देहाती लड़कों का। तीसरा MCQs है, खेल किसका इजहार करते हैं, आदत का, सकाफ़त का, फ़ारिग वक्त का या अमारत का। और इसका दुरुस्त जवाब है सकाफ़त का। चौथा MCQs है, खेल आँख मचोली मकबूल है। ऑप्शंस, शहरी लड़कों में, शहरी लड़कों और लड़कियों में, देहाती लड़कियों में, देहाती लड़कों और लड़कियों में। और दुरुस्त जवाब है देहाती लड़कों और लड़कियों में। है, किस वक्त आँख मचोले का खेल खेला जाता है। ऑप्शंस, किसी भी वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त या रात के वक्त। इसका दुरुस्त जवाब है किसी भी वक्त। ये तमाम MCQs आपने अपनी किताब पर मुकम्मल कर लेने हैं। और उसके बाद है सवाल नंबर 7 है, गलत दुरुस्त। पहला है, खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। दुरुस्त। दूसरा, पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है। गलत। तीसरा है, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी देहाती बच्चों में मकबूल हैं। गलत। गिल्ली डंडा के खेल को कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं। दुरुस्त। और आखिरी है, किकली का खेल सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। और फिर है आपका कॉलम, ये कॉलम अलीफ है और इसका जवाब कॉलम बे में से तलाश करके कॉलम जी में लिखना है। कॉलम जी में आप खुद अपनी किताब पे बनाएंगी और उसको मुकम्मल करेंगी। चाक चौबंद का दुरुस्त जवाब है चुस्त। इससे पहले मैच करें और फिर कॉलम जी में सामने लिखेंगी चुस्त।
اور دوسرا ہے قومی کھیل ہاکی، دوسرے نمبر پر آ جائے گا ہاکی کالم جیم میں۔ شہری کھیل ٹینس اور تیسرے نمبر پر ٹینس آئے گا۔ بچوں کا کھیل گلی ڈنڈا اور چوتھے نمبر پر گلی ڈنڈا آئے گا۔ بچیوں کا کھیل ککلی، پانچویں نمبر پر ککلی، اور صبر و تحمل کا ہے برداشت، اور آخر میں کالم جی میں آئے گا برداشت۔ اس طرح آپ نے اس کالم کو مکمل کر لینا ہے، اور یہ سارا باقی کی جو مشق ہے یہ آپ اپنی باقی جو ہوں گے سوالات اور جو جملے آپ نوٹ بک پر کریں گی، اور باقی مشق اپنی کتاب پر مکمل کریں گی۔ تو اس کے بعد ہے ہمارا ریڈر کی باری ہے، ہندوؤں کے تہوار۔ یہ اپنے ریڈر اپنے پاس سامنے کھول لیں، صفحہ نمبر 25 سے شروع کریں گے، اور دھیان سے آپ نے سننا ہے، خود بھی ریڈنگ کرنی ہے، کیونکہ بعد میں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے، جو 10 لاکھ سے کچھ زیادہ ہیں۔ یہ شری کرشن جی کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کی زیادہ تر تقریبات اور تہوار انہی دیوی دیوتاؤں کے مذہبی قصوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں بھارت میں سب سے زیادہ تعداد میں ہندو ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر ہندو سندھ کے مشرقی حصے میں تھر پارکر، سانگھڑ، بدین اور حیدرآباد کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ ہندوؤں کے بہت سے اہم اور رنگا رنگ تہوار ہیں، لیکن درگا پوجا، ہولی، بہار کا تہوار، دیوالی اور سرسوتی پوجا کو زیادہ لوگ مناتے ہیں۔ درگا پوجا یا دسہرہ سب سے اہم ہندو تہوار ہے۔ یہ ستمبر اکتوبر میں جیٹھ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ہندو درگا کو ایک ایسی دیوی کے طور پر مانتے ہیں جو دنیا کی ماں ہے۔ ہندوؤں کے مطابق وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں رہتی ہے اور ہر سال موسم خزاں کے آغاز میں 4 دن کے لیے اپنے باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ درگا کی آمد کو خوشحالی اور اچھی پیداوار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس دن گنگا کی پیدائش اور رام چندر جی کی واپسی پر فتح بھی بیان کی جاتی ہے۔ اب ہے آپ کا صفحہ نمبر 26۔ تہوار کی تیاری کے لیے درگا کی تعریف میں گیت تیار کیے اور گائے جاتے ہیں۔ ہندو محلوں میں مٹی اور پلاسٹر کی مورتیاں رکھی جاتی ہیں۔ درگا پوجا کی تقریبات نئے چاند کی 10ویں کو ختم ہو جاتی ہیں اور درگا کی مورتیاں دریاؤں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس موقع پر 4 دن تک تقریبات ہوتی ہیں۔ دیوالی یا کالی پوجا کو روشنیوں کے تہوار کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہندو اپنے گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجاتے ہیں۔ پٹاخے، موسیقی اور ناچ گانا اس تہوار کے اہم حصے ہیں۔ 2 دنوں تک مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کالی دیوی، جس کی ہندو بہت عزت کرتے ہیں، اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اندھیرے کی جگہ روشنی آ گئی ہے، جہالت کی جگہ علم آ گیا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی نے موت پر فتح پا لی ہے۔ دیوالی درگا پوجا کے بعد نئے چاند سے پہلے والی رات کو منائی جاتی ہے۔ ہولی یا دل یاترا ایک نہایت رنگا رنگ ہندو تہوار ہے، جس میں برادری کے نوجوان اور بوڑھے یکساں طور پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دن بھی ہے جب آپ کو ہر طرف مختلف قسم کی رنگا رنگ سرگرمیاں نظر آئیں گی، کیونکہ اس دن یہ بھی رسم ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں، رشتہ داروں پر رنگین پانی پھینکتے ہیں۔ یہ تہوار ہندی مہینے پھاگن، فروری یا مارچ کے پورے چاند کے دن منایا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سردیاں ختم ہوتی ہیں، اسی لیے یہ تہوار عام طور پر بہار کی آمد کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 27 پر ہے، ہولی کے تہوار میں لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 27 کے بعد ہے آپ کا صفحہ نمبر 28، اور یہ شروع ہوتا ہے کیلاشی تہوار۔ اگرچہ زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے، لیکن کیلاش قبیلہ پاکستان کے 3000 لوگوں کی ایک اور غیر مسلم چھوٹی آبادی ہے۔ کیلاشی صرف کیلاش کی 3 وادیوں بیریئر، بمبورڈ اور امبور میں رہتے ہیں، جو وادی چترال اور افغان سرحد کے درمیان ہندو کش پہاڑوں میں واقع ہیں۔ اس علاقے کو عام طور پر کافرستان کہا جاتا ہے۔ کیلاشی ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں
जो सब का पैदा करने वाला है और जिसकी कहीं भी इबादत की जा सकती है और जिसे खुदाई या दीजाओ का नाम दिया जाता है। कैलाश कबीले के लोग साल में 3 अहम त्यौहार मनाते हैं। अब है आपका सफ़ा नंबर 29। बहार का त्यौहार जोशी वस्त मई में होता है और कैलाशियों के यकीन के मुताबिक ये जिन्नों परियों की शान में होता है ताकि चरागाहों में बकरियां और चरवाहे महफूज रहें। लड़कियां साल के पहले पहले फूल चुनती हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और नाच गाकर ये त्यौहार मनाते हैं। वो एक दूसरे को दूध से बनी हुई चीज़ें और फूल भी देते हैं। अचल जुलाई के वस्त में नाच गाकर और दावतें करके मनाया जाता है। यह गंदम और जौ की फसल की कटाई का मौका होता है। 24 दिसंबर के ज़्यादातर हिस्से में जारी रहता है और इसका मकसद नए साल का इस्तकबाल करना है। लोग अपने घरों में रहकर खाते पीते हैं, जबकि बरादरी के बड़े पहाड़ियों की चोटियों पर बैठे सूरज को अपना चक्कर लगाते देखते हैं। जब बड़े नए साल की आमद का ऐलान कर देते हैं तो पूरी बरादरी घरों से बाहर निकल आती है। ये लोग मशलें जला लेते हैं और इस मौका का नाच करते हैं। ये बकरियां भी कुर्बान करते हैं। अकीदा है कि नए साल की आमद से पहले मजहबी लोग जिंदा और मुर्दा रिश्तेदार, फसलें और बकरियां महफूज हो जाती हैं, जबकि बरादरी, गांव और वादी सब पाक हो जाते हैं। अब है सफ़ा नंबर 30 और ये हैं पारसी त्यौहार। ज़रतुश्ती मज़हब दुनिया का नहायत कदीम एक खुदा पर यकीन रखने वाला मज़हब है, जिसकी इब्तदा कदीम ईरान में हुई। इस मज़हब के बानी ज़रतुश्त ईरान के सूबे राई में पैदा हुए और उन्होंने खुदा की बताई हुई सादा और अमली तालीमात कदीम ईरान के लोगों में फैलाईं। बाद में जब मुसलमान आए तो ज़रतुश्ती दूर दराज के इलाकों में हिजरत कर गए। इनमें से कई बड़े सगीर आ गए जिन्हें पारसी कहा जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर पारसी कराची और लाहौर में रहते हैं। पाकिस्तान, भारत, ईरान और दुनिया भर की पारसी बरादरी का सबसे अहम त्यौहार नौरोज़ है, जो बहार की आमद के मौका पर होता है। ये 21 मार्च को मनाया जाता है, जब दिन रात बराबर होते हैं। ये त्यौहार पाकिस्तान के बाज़ मुस्लिम फ़िरके भी बड़े पैमाने पर मनाते हैं, जैसे इस्माइली। ये सबसे अहम ज़रतुश्ती त्यौहार है और रिवायती तौर पर नए साल का आगाज़ है। पारसियों के लिए ये शुक्राने, खुशी और जश्न का दिन है। पारसी इस रोज़ आतशकदों में जमा होकर इबादत करते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों के घरों पर जाते हैं। उस मौका पर पारसी घरानों में 9 रोज़ के खसूसी खाने पकाए और खिलाए जाते हैं। कई पारसी घरानों में असल त्यौहार से एक दिन पहले एक 9 रोज़ मेज़ बिछाई जाती है। मेज़ पर हर्फ सीन से शुरू होने वाले नामों की साथ खाने की। सफ़ा नंबर 31 पर 9 रोज़ मेज़ पर रखी जाने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और इसके बाद है आपका सफ़ा नंबर 32। चीज़ें मसलन सेब, सूजी वगैरह रखी जाती हैं। इस मेज़ पर फलियों, गंदम और दीगर गल्ले और अहम अजनास के नन्हे नन्हे पौधों वाले चंद गमले सजे होते हैं, जिनके साथ एक आईना, कुछ मजहबी तबरुकात, कोयला, संदल की लकड़ी और धुनी वाली एक छोटी सी आग भी रखी जाती है। 2 हफ्तों के बाद पौधे बगीचे में उगा दिए जाते हैं। ये मेज़ फलने, फूलने और बढ़ने के मौसम बहार की अलामत है। आने वाले मेहमानों को इस मेज़ पर लाया जाता है और उनके सरों पर अर्के गुलाब छिड़का जाता है। वो आने वाले साल के लिए छोटी सी दुआ करते हैं और आईने में देखते हैं, जिसके बाद उन्हें खाने पीने की वो मज़ेदार चीज़ें लेने के लिए कहा जाता है जो खास उस मौका के लिए तैयार की गई होती हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर जाने, तोहफ़े और मुबारकबादें लेने देने और तफरीह करने का रवाज भी है। गिलगित, हुंज़ा और अस्करदू के बहुत से लोग पोलो खेलों, लोक मौसीकी और रक़्स के ज़रिए भी नौरोज़ मनाते हैं। यहाँ तक आपका रीडर मुकम्मल हो जाता है और फिर इसके बाद हैं सवालात। आपको इन सवालात के अलावा भी कोई सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सिर्फ मश्क के लिए हैं, इन्हें भी आपने अपनी नोटबुक पर मुकम्मल करना है। पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद कितनी है? होली का त्यौहार कब मनाया जाता है?
कैलाश कबीले के लोग साल में कितने त्यौहार मनाते हैं? 21 मार्च को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? और आखिरी सवाल, पारसी कहाँ इबादत करते हैं? और उम्मीद है कि आपको सारे काम की समझ आ गई होगी। इसे आपने याद भी कर लेना है और लिखने वाला काम जो है वो मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।